गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से क्वेश्चन ले आया हूँ। वो प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंड है। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं लाइव पढ़ूंगी और इसको लाइव कोट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या कंटेंट डुप्लीकेट टू, तो गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स एंड इंटीजर के रिटर्न ट्रू इफ देयर आर two distinct indices I and j in the array such that nums of I equal to nums of j and absolute value I minus j greater than equal to k, मतलब k से बड़ा होगा क्या, ना सही सॉरी, k का समान और k से छोटा होगा, k से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, k से छोटा और k से मतलब लेस देन इक्वल टू k। ओके, k से छोटा और k का समान होगा। तो इधर देखता हूँ 1 2 3 1। इधर क्या बोला, नाम सब आई इक्वल टू नाम से या 1 इक्वल टू 1 और 1 - 1 क्या 0 है। तो के का, हाँ ठीक ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्रू ही होगा। फिर से क्या 1 0 1 1 के 1, इसमें क्या 1 - 1 फिर भी 0 होता है। हम्म, हाँ, फिर 1 - 1 0 2 - 2 0 3 - 0 नम्स बाई 1, अगर 1 और 1 करो के से तो छोटा ही है ना। क्या है, मैं कि थोड़ा सा गलत समझ रही हूँ क्या। given an integer array nums and an integer k return true if there are two distinct indices, मतलब अलग अलग indexes in the array such that nums of I equal to num j and absolute value of ij। ओ सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा गलत बोल लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई मतलब इंडेक्स वैल्यू। इधर 4 - 0 1 2 3, अगर फर्स्ट एग्जांपल में 0 1 2 3, 3 - 0 3 ग्रेटर देन 3, और ठीक है। ये देखो, अगर 2 - 0 कितना है, 0 1 2 3। तो अगर मैं ये दोनों करता हूँ तो 2 - 1 1, ये भी ठीक है सर थोड़ा सा, पर ये नहीं ठीक होगा क्योंकि के 2 है। और अगर मैं 1 को देखूँ तो 0 1 2 3, तो 3 - 1 2, मतलब 3 - 0 इधर तो 0 है ना, तो 3 - 0 3 नहीं होगा। ये भी फिर देखो 1 है ये, 2 3 4, 4 - 1 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कैसा करूंगी, एकदम बहुत ही इजी प्रोसेस है, जैसा बोला है वैसा ही कोड कर दो, आई थिंक हो जाएगा। तो पहले क्या बोला है, तो डिस्निक इंडेक्सेस बोला है, इंडेक्स डिस्निक की होगा वो। तो पहले अगर मैं कांस्टेंट देख लेता हूँ, ये क्या 10⁵ है, हाँ 10⁵ में चाहिए, मतलब आपको बी को इन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और एक मैं देख लेता हूँ। हाँ, इधर हैश टेबल यूज हुआ है, स्लाइडिंग विंडो यूज होगा कि नहीं वो बाद में देखूंगी, पहले तो देख लेता हूँ कैसे करता। तो अगर मैं बूट फोर्स करूँ तो क्या इधर ए होगा, तो मैं पहले बूट फोर्स करता हूँ। इधर इधर थोड़ा सा कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि ये मुझे नया लग रहा है, और ये इसको मैं कुछ आपको जीरो से करके ही बताऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बूट फोर्स करता हूँ। अगर मतलब मैं उधर क्या करूंगी, टू नेस्टेड लूप लगाऊंगी। तो उसमें क्या, अगर मैच हो गया हमारा और आई और जे को देखूंगी, अगर ये है तो मैं बूट फोर्स ही लगाता हूँ, उसके बाद देखूंगी। अगर वो नहीं हुआ, नहीं तो होगा, मुझे पता है क्योंकि ये कांस्टेंट दे रखा है, सब अब देख लेता हूँ। ठीक है, सो बूट फोर्स भी थोड़ा सा कभी कभी करना पड़ता है गाइस, क्योंकि वो करते हो तो आपका दिमाग बहुत खुल जाता है। और थोड़ा सा प्रोसेस कैसे अब लेके आ सकते हो। हम्म,
फॉर इंटीजर I प्लस वन ऑफ जे इक्वल टू आई, मतलब जिधर से है उसका पहले वाला तक, I प्लस वन जे जे प्लस प्लस पहले को ढूंढना पड़ेगा। सो if nums of I equal to nums of j, अगर a मैच कर गया एंड इधर क्या मैं एंड देकर कर दूं क्या? कर देता ही हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आई जे और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस जे, ठीक है, अगर जो बोला है वही जो के है तो रिटर्न ट्रू कर दो। आर इट रिटर्न ये आर यू ट्रू, नहीं तो क्या सब बात रिटर्न फॉल्स ही होगा। मैं एक सोच रहा हूँ एक एज केस, वो एज केस होगा अगर मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट लूप में, अगर आई मेरा एकदम लास्ट में है और ये प्लस वन तो नहीं होगा तो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ होता है कि नहीं बूट फोर्स का रन टाइम मिरर क्या देगा। और आई थिंक बूट फोर्स तो टाइम लिमिट एक से छह और ज्यादा कुछ नहीं देगा, देखता हूँ क्या होता है। हम्म, हाँ गाइस, मैंने बोला था आपको जो बी को इन में करना पड़ेगा, तो ये मेरा बूट फोर्स सही है, टाइम लिमिट एक से दे दिया है। तो इसको मैं अब ऑप्टिमल करना कोशिश करूंगी। तो ऑप्टिमल मैं इसको कैसे करूँ सोच रहा हूँ गाइस, कैसे करूँ? आप भी सोचो गाइस मेरे साथ, अगर ये क्वेश्चन आपका नया है तो आप भी सोचो। मैं सोच रहा हूँ अगर फ्रीक्वेंसी इंडेक्स के साथ स्टोर किया जाए, नहीं तब तो नहीं होगा, क्या होगा सर? तो गाइस मैं जो पहले कॉन्टेंट्स डुप्लीकेट में जो हैश मतलब हैश टेबल लेके खड़ा हूँ, इसमें भी हैश टेबल यूज करके ही करने वाला हूँ। सो देखता हूँ हैश टेबल लेके कैसा होगा। तो एक काट देता हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा काटा काटी नहीं करना चाहता हूँ इसलिए। तो पहले तो एक आन हुआ डी ई आर ई डी आन ऑर्डर अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर मैप, मैं क्या करूंगी आप फ्रीक्वेंसी के बदले में मैं इंडेक्स स्टोर करूंगी, ठीक है, मतलब अगर मैं इस पे क्या स्टोर करना चाहता हूँ, मैं स्टोर करना चाहता हूँ मैप नाम ऑफ आई इक्वल टू आई, मैं यही स्टोर करना चाहता हूँ। इफ नॉट स्टोर प्रीवियस इन क्या इन मैप, ओके, पहले अगर स्टोर नहीं हुआ, अब मैं क्या देखूंगी अगर मैं जहाँ हूँ, मतलब अगर मैं इस वन में हूँ तो क्या मुझे चेक करना पड़ेगा मैं प्रीवियस इसको देखा हूँ कि नहीं देखा हूँ? अगर देखा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स से हमारा इसका इंडेक्स क्या मैं स्टोर करके रखा हूँ, तो इसका इंडेक्स से इसका इंडेक्स अगर क्या सब्ट्रैक्शन करो, अगर एस ए मतलब फुलफिल करता है ये कंडीशन तब रिटर्न ट्रू कर दो, वरना तो मेरा इस केस रिटर्न फॉल्स कर ही देगा। तो इसको कैसे करो?
तो पहले तो एक फंक्शन है वो एचटीएल का फंक्शन एमपी डॉट सी ओ यू एन टी काउंट, एमपी डॉट काउंट, एमपी डॉट काउंट क्या करेगा, बताएगा कितना है, मतलब कितने टाइम है, अगर टू टाइम्स है मतलब कि इसको मैं दिखा हूँ, ठीक है। तो फाउंड, एमपी डॉट फाउंड, आपको पता है फाउंड क्या इधर काम होगा वो देख लेता हूँ। अगर फाउंड काम किया, फाउंड और फाइंड मुझे थोड़ा सा ये है, इन सी प्लस प्लस, सी ओ यू एन टी काउंट और फाउंड इन मैप क्या होता है क्या, सॉरी फाउंड नहीं फाइंड होता। ओके, द काउंट इन सी प्लस प्राइमरी चेक इफ ए के एग्जिस्ट मैप यूजिंग मेंबर फंक्शन काउंट और फाइंड। तो देखा है फाइंड भी होता है, तो मैं आपको फाइंड से ही देखा देता हूँ क्योंकि फाइंड थोड़ा सा क्या बोलता है, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई इंगित देता है। तो अगर है तो एमपी डॉट फाइंड क्या, नाम सॉफ्ट आई, अगर ए है तो क्या करूंगी मैं, अगर है तो फिर चेक करूंगी मैं, ओ सॉरी इफ, इधर इफ लिखना पड़ेगा, इफ, इफ अगर ए है तो, और सॉरी, और इफ और भी अगर दे दो, इफ वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू अब चेक होगा, एब्सोल्यूट ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या, मतलब मेरा करेंट आई माइनस एमपी ऑफ, करेंट इंडेक्स माइनस एमपी ऑफ जो मैं स्टोर करके रखा हूँ वो वाला गाइस, उसका क्या वैल्यू है। अगर इसका जो वैल्यू है, एफ सब उसका जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होता तो क्या करता मैं, रिटर्न ट्रू कर देता, क्योंकि ऐसा ही बोला है। ओके, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। हो जा क्या हुआ, वैल्यू ऑफ टाइप आइटरेटर नॉट बुल, काउंट होगा क्या, ये थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा ना वो स्केल में थोड़ा सा गंडगोल मुझे लगता है। मुझे को फील है, मैं उसको जरूर टाइम दे के करूंगी गाइस। इधर एक एमपी लिखना पड़ेगा क्या, ओके, तो फाइंड से नहीं काम हुआ, फाइंड से मतलब अगर वो क्या बोलते हैं ना, अगर एमपी डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, यही ऐसा कोई होता है, मैं कोशिश करूंगी इसके बाद वो वाला फाइंड क्यों नहीं हुआ उसको एक देख के मैं कोशिश करने वाला हूँ। पहले तो ये सबमिट हो गया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अगर एमपी डॉट फाइंड, ओके ओके ओके, मुझे रिमेम्बर हो गया, मैं भूल गया था कैसे एमपी फाइंड को यूज किया, ओके मुझे पता आ गया। अगर एमपी डॉट फाइंड नम्स ऑफ आई, ठीक है ना, अगर नॉट इक्वल टू एमपी डॉट ईएनडी, अगर इसका मतलब क्या, अगर मैप में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो एंड दिखा देगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो यही दिखाएगा। आई थिंक अब मैं सही हूँ, देख लेता हूँ, हाँ अब मैं सही हूँ। थोड़ा सा गाइस दिमाग से क्या बोलते हैं, भूल गया था जो कैसा फाइन यूज करे, सॉरी, ठीक है, ओके। ओके गाइस, तब तक के लिए आप खूब सारा कोड करो, बाय बाय, और जो नया लोग है वो जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका सब्सक्राइबर मुझको मोटिवेशन करता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।